पहली बार पोती दिखाते हैं तो आप स्माइल करते हैं या आप पकड़ते हैं या आप गाल करते हैं। पापा ने क्या किया आप सोचिए। क्या किया? पापा ने तुषा को देखा और पहले ताली बजाई। I found it so cute. तो आपने गाना नहीं गाया उदित जी, वो बोला नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी, आपने गाया नहीं इसको देख के? ये भी एक संजोग है। ललित पंडित, जतिन ललित, ललित पंडित जी ने मुझे परसों बुलाया। बोला कि एक गाना गवाना है। सिचुएशन क्या है? तो बोले दादा और पोती की कहानी है। आई स्वेयर, मैं इतना खुश हुआ। मैं बोला जब आदि पैदा हुआ था 4-5 साल के बाद, ओ आई लव यू डैडी, देखिए क्या ऊपर वाला स्क्रीन प्ले बनाता है। और पोती आई है तो पोती और दादा का सॉन्ग है। कैन यू बिलीव दिस? सुपर, क्या बात है। तो जब दीपा जी आपसे मिली थी तब कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था आपने? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात की आपने। मैं स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा जी। 82 के दिसंबर में हम दोस्त बन गए। हम मिले थे इनसे 79 में किसी रीजनल म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ मेरी रिहर्सल थी रीजनल गाने की, और वहाँ ये आई थी। मेरी आवाज को इन्होंने सुना और सुनते ही उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि मैं पैसा लगाऊंगी लेकिन इससे ही गाना गवाना। अच्छा। I was making an album, तो फिर उनका आवाज सुन के मैंने फिर मैंने पैसा खर्चा किया। नौकरी करती थी फिर भी इतनी अच्छी आवाज थी, तो फिर हम दोनों ने एक एल्बम निकाला था रीजनल सॉन्ग्स का जी। फिर ये कहानी किसी को पता ही नहीं थी हमें। धन्यवाद आदित्य, श्वेता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। आदित्य तो आता रहता है, इसका मेरा मंथली पे है, जब मन करता आ जाता है। और आज तो लग रहा है आदित्य ना फौजी छुट्टी पे आया है बीवी से मिलके है। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक। थोड़े समय पहले आपकी बेटी हुई है, बड़ी ही प्यारी है, हमने तस्वीरें देखी हैं। बहुत बहुत मुबारक। इन्होंने नाम भी बड़ा प्यारा रखा, त्विषा जी। तो एक बात बताओ श्वेता, त्विषा ज्यादा शरारती के ये भाई साहब? टफ कंपटीशन है ना। वेरी टफ कंपटीशन। वेरी टफ कंपटीशन। 2 बच्चे हैं, ये पहला, वो दूसरी। देखो आप कितना मुश्किल काम होता है गृहिणी का। और आज आदित्य की पोल खोलने के लिए घर से और भी मेहमान आ रहे हैं। मैं बुलाता हूं इनकी माता श्री को। प्लीज वेलकम दीपा नारायण जी। नमस्कार दीपा जी। नमस्कार दीपा जी, कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां दीपा नारायण जी के लिए। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए आप। दीपा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच कपिल। मैं अभी आपके आने से पहले मैं इनसे पूछ रहा था, मैं कहा त्विषा ज्यादा शरारती है या आदित्य? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उदित जी ज्यादा शरारती हैं कि ये? दोनों बराबर है। तीनों बराबर है। तीनों बराबर है। बराबर है। एक से एक बढ़कर। सीखा हमने पापा से है, तो वे कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। तो त्विषा का क्या, वो तो सिर्फ घर में शरारतें करती होगी, ये बाप बेटा तो बाहर जाके भी करते रहते हैं। हमारे शो पे जब भी उदित जी आते हैं ये शो उनका हो जाता है, और अगर ये साथ में आ जाएं तो फिर तो है ही। तो चलिए अब बुलाते हैं नारायण परिवार के मुखिया को। प्लीज वेलकम हम सबके चाहते मिस्टर उदित नारायण साहब। अरे हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे कपिल पाजी, मुझे तो वो डायलॉग याद आ गया, मेरे दो बाप। ये क्या हो रहा है? क्या बात है, क्या बात है। साक्षात सामने शीशा रख दिया गया है। क्या बात है, क्या लग रहा हूँ मैं। हैरानगी है। जरा बाल ठीक कर लेता हूँ। Oh my God! क्या बात है, This क्या is बात है यार। ये तो देख के मैं हैरान हूँ। मैं भी हैरान हूँ, इतना साक्षात कैसे हो सकते हैं सेम टू सेम। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती,
आए हाय, क्या बात है सर 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 अर्चना जी, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया। आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी वाइफ यहाँ बैठी और लाइन मार रही है। एक मिनट, ये दोनों में से असली उदित जी कौन है? मैं यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब आजकल की जनरेशन कितनी अच्छी कॉपी करते हैं मेरे। वाह, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। बहुत अच्छा कर रहे हैं कपिल जी, इनको एंट्री में बुलाया कीजिए। आप बैठिए प्लीज। कमाल है, मतलब हैरानगी है। कितनी अच्छी कॉपी आती बेटे नानू। क्या बात है यार, कैसे ऐसे आप गाते रहिए, आपको जरूर पद्मश्री मिलेगा। और कप्पू जी, जी अगर आपको भी डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं ही असली हूं। क्यों नानू बेटा? मुझे तो यही असली लग रहे हैं। हाँ, यही है मेरे पापा। क्या पापा? नानू बेटा, तुम्हें याद जी है? पापा। जब तुम 1 साल के थे तो इतने से थे। क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा मैं इतना ज्यादा। सारे बच्चे 1 साल के इतने ही होते हैं। 1 साल का इतना बड़ा बच्चा देखा कभी? हाँ, हाथी का बच्चा इतना ही बड़ा होता है 1 साल। देखा, मैं ही असली हूं, मेरा सेंस ऑफ। क्या बात है, क्या बात है। और कप्पू जी, हाँ जी, अगर आपको उसके बाद भी डाउट हो रहा है, हाँ तो हम टॉस कर लेते हैं। टॉस जी, अगर हेड आया हाँ। तो मैं असली, अच्छा। और टेल आया तो दोबारा टॉस होगा। और अगर दोबारा टेल आ गया तो? आई टेल यू, टेल नहीं आएगा, क्योंकि सिक्के में दोनों तरफ हेड है। हेड हेड यानी सर 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 सर, सर। अभी प्रूव हो जाएगा असली कौन है। एक बात बताइए जी, एक दूध की डेयरी का उद्घाटन है, आप गाएंगे वहाँ? अरे क्यों नहीं, झूठ है, झूठ। असली उदित जी ऐसे छोटे छोटे शो करते नहीं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। वाह यही है बहरूपी। आप नकली है भाई साहब। वाह, मैंने शो के लिए हाँ कर दिया तो मैं नकली हो गया। अगर मैं शो के लिए मना कर देता तो कहते उदित जी में एटीट्यूड आ गया है। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ही असली हूँ। अभी साबित हो जाएगा कि कौन असली है। जी आप दोनों में से कोई पीछे नहीं देखेगा। जी। एक बात बताइए, हाँ, आदित्य ने कौन से रंग का सूट पहना हुआ है? कुछ तो पहना हुआ है उसने। मैं बताता हूँ जी, ग्रीन कलर का। दीपा जी ने किस रंग का सैंडल पहना है? महरूम कलर का। महरून कलर कौन सा होता है? मरून कलर। मरून कलर का। और दीपा जी ने कितनी चूड़ियां पहनी है? एक हाथ में 4, दूसरे हाथ में 4, 4 4 4 4 4 4। एक बात बताइए, आपने दीपा जी को कब प्रपोज किया था? मुझे आज भी याद है। वैसे मैं बता दूं, दीपा जी यार हंसते रह चुकी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। क्या तगड़ा रिसर्च करके आया है यार। और जब मैं इनको प्रपोज करने गया तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन जब मैंने इनको गाना सुनाया तब इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से हाँ है, आप मेरे दिल में आ सकते हैं। तो ठीक है, स्टोरी तो एकदम कड़क है। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है। अरे पापा आप भी तो गाइए। आप क्यों नहीं गा रहे? पापा लेकिन बताऊं, पापा की हवा कहीं और से निकल रही है। नानू बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते ना। नानू बेटा नहीं। आज प्रूफ हो ही गया कि असली कौन है। सर क्या बात है सर, असली है गुरुदेव की। जोरदार तालियां इनके लिए। सर भले ही मैं नकली हूं लेकिन मेरी 3 साल की गारंटी है। सच्ची कह रहा हूं। लेकिन जैसे आपको स्टेज पे सम्मानित किया जाता है
वैसे मुझे भी सम्मान मिला। कल मुझे रम दे के सम्मानित किया गया। शॉल दे के सम्मानित करते हैं। तो क्या हुआ, वो भी तो गर्म ही होती है। अच्छा हुआ कि रम मिला, गम नहीं मिला ना। जी क्या बात है। दीपा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जब गलती की नहीं तो किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? अरे जब बिना गलती के असली वाले मांग लेते हैं माफी, तो मैं तो फिर भी नकली हूँ। कपिल जी का शो है, माफ कर दिया। फूलों सा चेहरा तेरा। क्या बात है, बहू रानी आई। जोरदार तालियां। ये शगुन के पैसे में जो है देना। अरे क्या बात है, ले ले यार, ले ले। जी। पर ये आपकी बहू थोड़ी है, आप तो नकली है। हाँ तो मेरा पैसा थोड़ी है, वो तो उदित जी ने, मैंने पर्स मार लिया था। वैसे उदित जी बहुत दान पुण्य करते हैं। क्या दानी है आप, क्या दान। उदित जी क्या बात सर। वैसे कप्पू शर्मा आपको पता है जी, उदित जी इतने दानी हैं, कल भिखारी को शेरवानी दान कर दिया। अच्छा, अब वो भीख मांगने की जगह लड़कियों का हाथ मांग रहा है। वैसे नानू के बारे में क्या बोलूं मैं। नानू सच्ची बता रहा हूँ, जिस उम्र में बच्चे नाड़ा पकड़ते इसने सुर पकड़ लिया था। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। और एक मेरा नकली आदित्य बेटा है। वो नाड़ा पकड़ता सुर छूट जाता, सुर पकड़ता नाड़ा छूट जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, क्या? थैंक यू सो मच। आइए उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदित जी, दीपा जी, श्वेता, आदित्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बाजी। आप आज सब परिवार यहाँ पे आए हैं। नॉर्मली सारा परिवार एक साथ तभी निकलता है जब किसी खास रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जा रहे हो। उदित जी, जब सारा परिवार एक साथ निकलता है तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है तैयार होने में? उदित जी है ना? Yes, right. I saw your face and I said दीपा यही सोच रही है। मेरा थोड़ा अजीब नेचर है। मैं कभी एकदम फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अच्छा जी। कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। नानू साहब की शूटिंग थी कश्मीर में। अच्छा जी। और मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं था। अच्छा जी। वहां से आया, सीधा गया जयपुर में शो थी हमारी, और वहां से मुझे जाना था कश्मीर। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे मैं उठता था शूटिंग के लिए। बोलिए झूठ है? तो पैसा किसका था? अपनी शूटिंग पे कोई लेट पहुंचता है बाजी। You were making a film, producing the film. I have my own label now। तुम अभी पापा के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस किए हैं। Awesome. जहाँ पर इन्होंने पैसा हीरो लगाया। का रोल अदा किया है। Oh, hero. जी बिल्कुल। बट पाजी, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग पापा का शो था दुबई में। अच्छा। तो हम इतने एक्साइटेड हैं, घर से निकले पूरी तरह से तैयार, पैक वैक करके, और एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि पापा ने अपना पासपोर्ट लिया और दूसरा जो मम्मी का पासपोर्ट लेना था वो अपना पुराना पासपोर्ट ले लिया। मम्मी का पुराना ले लिया नहीं, पासपोर्ट? अपना खुद का पुराना। तो अपने 2 पासपोर्ट ले लिए, मम्मी का एक भी नहीं लिया। और फिर दोनों को फ्लाइट छोड़नी पड़ी, और फिर पापा घर गए, और फिर अगले दिन आए। और मैं कसम खा रहा हूँ, अगर ये हम तीनों में से किसी ने ये हरकत की होती, 5 साल तक ताना मार के सुनाते हैं। कोई रिलेशन नहीं होता, वहां पे भी घुसा देते। Solid word, solid. एक्चुअली हुआ क्या मैं बताऊं, वो मेरी पोती के साथ पहली बार हम जा रहे थे अब्रॉड। ओवर तो एक्साइटेड। मेरे दिमाग में था कि पासपोर्ट है ही, पुराना पासपोर्ट कहीं और रखना चाहिए था, लेकिन साथ में रख दिया। और जाते वक्त जो है ना, एक्साइटमेंट में वो लेके निकल आया। अच्छा। एयरपोर्ट पे आए तो पुलिस ने कहा कि ये तो एक ही पासपोर्ट है आपका, पुराना और नया। तो मैं मतलब सोच में पड़ गया कि यार पहली बार इतना बड़ा मिस्टेक किया हूँ। फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम जी। And last, I hope. यस। देखिए क्या है, मेरा एक ही लड़का है, और वो अपने पापा के लिए, डैडी के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता है, तो मुझे भी खुशी होती है। और अभी इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया श्वेता को लाके। हाँ. और मेरी पोती इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ही पोती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। 24 घंटे मन में वो बैठी रहती है। आप बताइए। क्या बात। बट बाजी, ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना खुश मैंने पापा को
कभी नहीं देखा है। पहली बार जिंदगी में मैं पापा को देख रहा हूँ कि वो बच्चे बन गए हैं उनके साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये श्वेता भी है, दीपा जी भी है, आदि भी है। सबसे ज्यादा उसके जुबान पे इस वक्त अगर कुछ आता है तो दादा दादा। आई स्वेर। क्या बात है। नहीं बट वो बहुत प्यार करती है। दादा 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 दादा। जब तुषा पैदा हुई थी तो बहुत फनी चीज हुई थी, बट बहुत क्यूट भी मुझे लगी ये बात। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और श्वेता ने डिलीवरी की, तो जनरली जब पहली बार पोती दिखाते हैं तो आप स्माइल करते हैं या आप पकड़ते हैं या आप गाल करते हैं। पापा ने क्या किया आप सोचिए। क्या किया? पापा ने तुषा को देखा और पहले ताली बजाई। I found it so cute. तो आपने गाना नहीं गाया उदित जी वो वाला, नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी, आपने गाया नहीं इसको देख के? ये भी एक संजोग है। ललित पंडित, जतिन ललित, ललित पंडित जी ने मुझे परसों बुलाया। बोला कि एक गाना गवाना है। सिचुएशन क्या है? तो बोले दादा और पोती की कहानी है। आई स्वेर। Really? मैं इतना खुश हुआ। मैं बोला जब आदि पैदा हुआ था 4-5 साल के बाद, ओ आई लव यू डैडी, देखिए क्या ऊपर वाला स्क्रीन प्ले बनाता है। और पोती आई है तो पोती और दादा का सॉन्ग है। कैन यू बिलीव दिस? Super. क्या बात है। तो जब दीपा जी आपसे मिली थी तब कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था आपने? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात की आपने। मैं स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा जी। 82 के दिसंबर में हम दोस्त बन गए। हम मिले थे इनसे 79 में किसी रीजनल म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ मेरी रिहर्सल थी रीजनल गाने की, और वहाँ ये आई थी। मेरी आवाज को इन्होंने सुना और सुनते ही उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि मैं पैसा लगाऊंगी लेकिन इससे ही गाना गवाना। अच्छा। I was making an album, एक तो फिर उनका आवाज सुन के मैंने फिर अपना मैंने पैसा खर्चा किया। नौकरी करती थी फिर भी इतनी अच्छी आवाज थी, तो फिर हम दोनों ने एक एल्बम निकाला था रीजनल सॉन्ग्स का। जी फिर ये कहानी किसी को पता ही नहीं थी हमें। तो जब आप इनकी धर्म पत्नी बन गई, आपने वो पैसे वापस लिए फिर? कि निकालो मेरे पैसे। रोज लेती हूँ। अभी सूद ब्याज के साथ ले रही है। पुलिस सर, वैसे शादी के 1-2 साल बाद ना जी मुस्कुराहट वगैरह तो भूल ही जाओ, सुर भी डगमगा जाते हैं जी। आप 37 साल से आप दोनों शादीशुदा हैं और मुस्कुराहट भी बरकरार है और सुर भी आपके माशाअल्लाह है। इसका राज क्या है उदित सर? इसका राज एक ही है। क्या? प्योरिटी, सच्चाई। स्टेज पे जब जाता हूँ तो फैंस लोग आते हैं जी, उसमें लड़कियां भी बहुत होती हैं। तो दीपा जी बोलती हैं देखो अब मजा आ रहा है। बोलते कि अगर लड़कियां लोग तुम्हारे फैन नहीं है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट? दिस इज ट्रू। लेकिन जवानी में ऐसा नहीं था। जवानी में जवानी में कतार भीड़ लगती थी तो ये घबराती थी। अच्छा। बोलती थोड़ा दूरी बना के रखना। श्वेता, आदित्य बड़े चंचल हैं। स्टेज पे हम देखते हैं वैसे बड़ा सोबर गुड बॉय है, वैसे शरारती भी बहुत है। जब से पापा बने क्या चेंज आया आदित्य में? चेंज कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया, सेम है वो। त्विषा के साथ खेलते हैं और बच्चा बन गया है वो। अच्छा, मुझे आपकी इनकी शादी 2020 में हुई, पर हमने सुना है कि ये ना 2019 में रिंग लेके घूम रहा था आदित्य। तो आपको पता था ये हाँ करने वाली, या आपको ये पता था कि गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं तो पहले से ले लूं? एक्चुअली हमारा वी बीन डेटिंग सिंस अ व्हाइल। 2010 से हम डेट कर रहे हैं। 2020 में हमारी शादी हुई और मैं बहुत खराब हूँ इन सब चीज़ों में, प्रपोज ये वो, क्योंकि समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना होता है। एक्चुअली लड़कियों को समझना मुश्किल होता है ना पाजी, कि उनको क्या पसंद है नहीं पता है। सही बोला, बिल्कुल आई एग्री विद यू ब्रो। कई बार ना हमें वो चीजें नहीं करनी आती कि वो सरप्राइज जैसे फिल्मों में नहीं करते, बेबी हर तरफ गुब्बारे लगे उसके बर्थडे पे। अगर बीवी ऑलरेडी घर में बैठी है, हम गुब्बारे कैसे लगाएं? एग्जैक्टली, हमें ये नहीं समझ आता। तो फिर हमने पार्किंग में तैयार किया गुब्बारे वाला सेट परसों जब मेरी बीवी का बर्थडे था।
तो पाजी 2020 मार्च में फाइनली हाँ। मैंने एक छुट्टी बुक की, हम मालदीव जाने वाले थे, तो मैंने रिंग विंग पूरी तैयार की। अच्छा। और तब तक फिर लॉकडाउन लग गया। ये बड़ा अपसेट हो गई क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि फाइनली ये नालायक 10 साल बाद प्रपोज कर रहा है। फिर फाइनली मैं उनको लोनावाला लेके गया 3 दिन के लिए, मालदीव से सीधा लोनावाला। जस्ट 15 days बिफोर द वेडिंग। और फिर फाइनली उसमें भी मैंने लास्ट डे जब चेकआउट करना था, और ये पूरा जब ये हार जाए कि ये कभी कुछ नहीं करेगा, इससे नहीं होगा, फिर मैंने फाइनली सुबह को उठ के इनको प्रपोज किया और फिर रिंग दी मैंने। चलो जी, फाइनली। क्या बात है, आज पूरा नारायण परिवार सबके सब एक साथ आए। उदित जी नमस्ते। नमस्ते दीपा जी। हाय श्वेता। हाय आदित्य। हाय। हाँ उदित जी, ये बिंदु है, ये ऐसे हाय हाय करके सबके गले पड़ जाती है फालतू में। शर्मा जी बिहेव योरसेल्फ, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। आदित्य आज पहली बार श्वेता के साथ शो में आए हैं, मतलब मुझे अच्छे से वेलकम तो करनी वैसे करो ना जैसे तुम बाकी करती हो, शादियों में जाती मुंह में पानी भर के ना फुहारा छोड़ती है। और कभी कभी क्या बराती इधर होते, लड़की वाले इधर, फिर इतनी उंगली रख लेती है और 2 धार छोड़ती हो। देखो तुम्हारी फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। अच्छा, तो पीछे जो बैठी साबुन की झाग निकाल के बुलबुले गिन रही थी तुम, वो बड़ा तुम बिजी काम कर रही थी। एक चीटी चलती जा रही है, उसको यहाँ से उठा के लाई, कहती शुरू से। ऐसी ऐसी हरकतें करती, मैं बता नहीं सकता आपको। दीपा जी आप ही बोलिए, मतलब सब में थोड़ा बहुत बचपना होना चाहिए। करेक्ट, एकदम मतलब एब्सोल्युटली राइट। बचपना होता है, पर दीपा जी ऐसा बचपना, छिपकली की पूंछ पे धागा बांध के दीवार पे चढ़ रही है और बोलती मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये अच्छा लगता है? मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में ना मेन बात बोलना ही भूल गई। मैं सुबह से मैंने बड़े मम्मी और बड़े पापा को घर में देखा नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें आइडिया है? पहली बार तुमने कोई खुशी खबर सुनाई है। काश भगवान करे उनका किसी ने किडनैप कर लिया हो, वो मुझे फोन करे फिरौती के लिए, मैं उनको गालियां देके और गुस्सा चढ़ा दूं। और उसके बड़े पापा को छोटे छोटे कितने सारे पापा बनाए, वो तंग करने आ जाती है। शर्मा जी शुभ शुभ बोलिए। मुझे लगता है ना वो नाराज होके कहीं चले गए। ये कल रात को आपने बड़े पापा को टोका था ना डिनर पे। टोका नहीं था, मैंने रोका था उनको। उदित जी 1 पतीला दाल का खाया उस भाई साहब ने। 105 रोटियां खा के बोलता नमक ठीक है, खाना लगा दो अब। ऐसा है इनका बड़ा पापा, आप देखो आप। लेकिन ये बिना पूछे क्यों आई? अरे बिना पूछे ही आती हैं। इसका दुनिया कारण? में भी किसी ने बुलाया नहीं था, आ गई। नहीं, इसका कारण है। क्या कारण? कि यहाँ सुर और संगीत के लोग बैठे हुए हैं। और वही तो, फिर इसका काम क्या है? जब सुरीले लोग बैठे हुए हैं, ये थोड़ी कि आपके कोट के साथ साड़ी मैच करती तो मुंह उठा के आ जाए। मतलब नजर है। संगीत में वो ताकत है कि लोग बिन बुलाए भी आ जाते हैं। तो संगीत में ऐसी ताकत नहीं है कि बिन बुलाए वालों को वापस भी भेजा जा सके। अरे बड़ी मम्मी बड़े पापा आप लोग कहाँ चले गए थे? सुबह से मैं ढूंढ रही हूँ, परेशान हो गई थी मैं। अरे परेशान आत्मा, तू तो पैदा ही हुई है परेशान करने को। इस मामले में तो हमें अपने जवाई बाबू की तारीफ करनी चाहिए कि तू जैसी के साथ रह के भी हमेशा खुश नजर आते हैं। अरे वो बात छोड़ो, देखो कौन आया है। उदित जी नमस्ते। नमस्ते आदित्य जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते, श्वेता जी नमस्ते। अरे आपके गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए, दामाद का खाना खा खा के चौड़े हुए हैं। ये है भाई साहब। आप हमारे गाने सुन के बड़े हैं, मैं तो अभी तक छोटा हूँ। शबाजी आज आप इन्हें प्लीज कुछ मत कहिए, आज इनकी 30वीं सालगिरह है, प्लीज। सालगिरह इनकी? ये तो रोज ही गिरा ही होता है इनका, तो हफ्ता भी गिरा है इनका, महीना भी गिरा ही है। इतनी गंदी हरकतें करते हो सर, मैं क्या बताऊं आपको। चाय बना रहे थे, उबल के थोड़ी सी सिलेंडर पे गिर गई, सिलेंडर चाट चाट के सफेद कर दिया भाई साहब ने। इतने गंदे काम करते हैं ये। बड़े पापा आप इनको छोड़ दीजिए, आप ध्यान। अरे क्या छोड़ दीजिए बेटा, जो खाना खिला रहे हैं उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अरे भूखे मर जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। तेरा क्या है, तू तो 1 चम्मच दही चाट के भी सो लेती है। हाँ आजकल वो 1 चम्मच दही भी नहीं नसीब हो रही ना, कि आपने रायता जो फैला के रखा है यहाँ पे। हाँ नहीं तो आप लोग गए कहाँ थे, जरा बताइए। अरे बेटा क्या है, हमारे घर के पीछे जो मॉल है ना, वहाँ आज सेल लगनी थी, तो हम कल रात को मॉल के बाहर फुटपाथ पे जाके सो गए। अच्छा वो आप लोग थे? हाँ। और लोग सोच रहे हैं कि सड़क का पेट कैसे निकला है। अरे दामाद जी
कुछ लोगों ने तो इन्हें शॉपिंग मॉल समझ लिया, इन्हीं के अंदर घुसने लगे। अरे तो कल रात को जाने की क्या जरूरत थी, आज सुबह चले जाते। अरे बेटा मुझे किसी ने बताया था जो लोग फुटपाथ पे सोए रहते हैं ना, उनको रात के आके कोई केले खिलाता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया पुलिस डंडे भी खिलाती है। तो आपको कौन सा डंडे का असर होता है? उस दिन वैक्सीन लगवाने गए, लगाए, सुई अंदर जाए ना, फिर उन ड्रिल से छेद किया, फिर इंजेक्शन लगाया इनको। शर्मा जी बसा बहुत हो गया, आज के बाद नो मोर बेइज्जती, इनफ। हेलो, कर लेंदे बेइज्जती, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मत करो बेइज्जती। अरे क्या है ना दीपा जी, हमारा जो दूसरे वाला दामाद है ना, और वो तो इतना चालू निकला कि पूछो ही मत। बिना किसी तीज त्योहार के मुझे लाल रंग की साड़ी गिफ्ट कर दी उसने। मैं पहन के गली में निकली तो मेरे पीछे साड़ी छोड़ दिया। क्या बात है बड़ी मम्मी। अरे पागल, वो सांड नहीं था, मैं था। अरे मैं पीछे से आके तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन तुमने मेरे सर पे डंडा मार दिया। अच्छा वो बात छोड़ो, बेटा आदित्य, सुना है तुम कई बार मालदीव चले जाते हो जी। एक पैकेज हमारे लिए भी बना देना है यार। वो आपका पैकेज क्यों बना के दे? भी अपने खर्चे में जाओ आप। अरे हमारे पास इतने ही पैसे हैं कि हम मालदीव फोन कर सकें, जा ना सकें। हाँ, अब बताओ मालदीव जाएंगे कैसे? वो क्या है, हमें पंडित ने बताया है जी। कि हम खुद के खर्चे से मालदीव गए तो डूब जाएंगे, इसलिए हम खुद का खर्चा नहीं करते, तुम ही कुछ करवा दो। वैसे भी 30 साल में हमारा हनीमून नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो बच्चे 7 आपके हैं, वो क्या गवर्नमेंट ने दिए आपको? क्या हुआ, वो कैसे आए हैं? नहीं, और वैसे भी आप दोनों किसी भी वाहन में मालदीव जाएं, डूबना तो तय है। नहीं ऐसे। अरे वो बच्चों का क्या है, छोटे छोटे बच्चे, उनको थोड़ी पता होता है कब आना है, वो तो कभी भी आ जाते हैं बिना हनीमून के। शर्मा जी, आप एक काम, आप गोवा का पैकेज आप इन्हें गिफ्ट कर दीजिए, मुझे तो लेके गए नहीं, कम से कम कोई तो घुमाए। अरे ऑलरेडी बाहर गाड़ी आई हुई है। वो बोल रहे थे, हाँ बोलते हमने लोमड़ी देखी नहीं कभी साड़ी में, और पांडा भी नहीं देखा कुर्ते पजामे में, तो वो दोनों को लेने आए हुए हैं। जाइए आप, और अपनी बेटी को भी लेकर जाइए। हेलो, हमसे ऐसे कुछ ना बोलो। उदित जी, हमने तो शादी के कार्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया था, ब्याही हुई दुल्हन वापस ना होगी। बेटा आदित्य जी, तुम्हारे पास जो थोड़े काजू पड़े हैं, वो थोड़े से इधर पास कर देना, बहुत दिनों में काजू नहीं खाए। अच्छा, नहीं 1 मिनट, आपको तो मार खाए भी काफी दिन हो गए। वो क्या है कि मार के आए दिन खाते रहते हैं अजनबियों से, लेकिन अजनबी काजू तो ना खिलाते हैं। अब खाने का जी कर रहा है, 2-4 पकड़ा दो, खा लेंगे। 2-4 तो आपके मुंह में फंस जाते हैं। बेशर्म तो इतने हैं ना ये लोग। उस दिन सड़क बन रही थी, उधर चले गए ये भाई साहब। हाँ। बोलते थोड़ा डांबर मेरे पैरों पे डाल दो, मेरे जूते बन जाएंगे। क्यों करते हैं ऐसी हरकतें आप? क्या है उदित जी, आप मेहमानों से ऐसी बातें करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते ना, तो चलो कल से हम आपके घर आ जाएंगे। जी सुनो, हाँ? कल से क्यों, अभी जाके मैं डिग्गी में सामान धर रही हूँ। और उदित जी पता है, पूरी कंपनी दूंगी मैं, कम ना हूँ मैं, लेडी उदित हूँ। नमूना देख लो। हाँ, या दियो काली 5 ढोलक पे, झल्लर मल्लर दूध पिलो, झल्लर मल्लर दूध पिलो, झल्लर मल्लर दूध पिलो, जाटनी का लौंडा रोवे है तो रो बंदे, मोकू दूध पिलो बंदे, झल्लर मल्लर दूध पिलो, चुआ दौड़ बिल्ली आई, चुआ दौड़ बिल्ली आई, चुआ दौड़ बिल्ली आई, घूमी घूमी पापड़ा, घूमी घूमी पापड़ा, खाओ जलेबी फाफड़ा, घूमी घूमी पापड़ा। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। उदित जी, मैं जा रही हूँ, वो ड्राइवर को कह देना कि एसी ऑन कर दे। हाँ। गाड़ी का मेकअप खराब हो जाएगा। और सुनो सुनो, सीधा घर ही आना, वहीं मिलूंगी। चलिए चलिए। आइए आपको अब दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स
जिसके नीचे आपके फैंस कमेंट्स करते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। प्लीज दिखाइए। ये दीपा जी ने फोटो डाला है, हैप्पी एनिवर्सरी। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। दीपा जी का ध्यान गाने पर है और उदित जी का ऑर्गेनाइजर पे, बिना पैसे दिए ना भाग जाए। बीवियों का ऐसा ही रहता है, खुद की फोटो अच्छी आनी चाहिए, पति का सर भले ही आधा कट रहा हो। तो आपने कभी नहीं सोचा एज ए प्रोफेशनल सिंगर बनने का? आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपके शो में आके आपने मुझे बहुत फेमस कर दिया कपिल जी। अरे तो कहीं भी जाती हूँ दुनिया में तो मुझे बोलते हैं कि कपिल जी के शो में आपको देखा था। थैंक यू अर्चना जी, कपिल जी, थैंक यू। चलिए आइए और कमेंट्स देखते हैं। Received the Nelson Mandela Nobel Peace Award, a doctorate and ये क्या आगे भी? A doctorate and posthumous tribute award and Human Excellence Gold Medal Award a few nights ago in Ahmedabad. Thank you for the honors. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। सर, इस अवार्ड के बारे में नेल्सन मंडेला जी के परिवार वालों को पता भी है? इन्होंने ये फोटो जरूर कुमार शानू जी को चिढ़ाने के लिए डाली है। आइए और देखते हैं। सर, इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन करने में 40 साल लेट हैं। मुबारक हो सर, आप डॉक्टर बन गए। अगर आपको क्लिनिक के लिए दुकान चाहिए तो संपर्क करें। ओह, अच्छा, ये फिर लॉकडाउन खुला तो फाइनली गए आप? हाजी बाजी। वाह, परफेक्ट स्टार्ट टू डे विद माय हॉटी। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसी जगह डेट पे बुलाया है, बंदा भाग भी नहीं सकता। यहाँ मछली कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है अगर पकड़ सके तो। क्या बात है। किसी ने रिप्लाई लिखा, और मगरमच्छ आपको पकड़ ले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। यहाँ वेटर तैर के आता है या बोट से? और दिखाइए। बड़े क्रिएटिव लोग हैं। वेरी नाइस। सर, एक बार हमारे गांव में भी बाढ़ आई थी, मैंने और मेरे परिवार ने 6 दिन तक ऐसे ही खाना खाया था। और आगे बढ़ते हैं। एट द एयरपोर्ट विद डियर अलका जी एंड उदित जी, 2 लेजेंड। दीपा जी ने ये फोटो डाला है, दिखाइए कमेंट्स। वैसे तो उदित जी काफी खुश दिख रहे हैं, लेकिन वो बीच में होते तो ज्यादा खुश होते। उदित जी ने कब से अपना पेट अंदर कर रखा है, अलका जी जाएं तो वो सांस छोड़े। और दिखाइए। दीपा जी, अगर अलका जी भी आपकी ही फ्लाइट में हैं तो उदित जी की कुर्सी की पेटी थोड़ी टाइट बांधिएगा। उदित जी को जैकेट थोड़ी टाइट आ रही है, लगता है वो जल्दबाजी में आदित्य की जैकेट पहन आए। और दिखाइए। ओह नाइस। There's no better way to travel। श्वेता ने डाला, इतने लंबे लंबे कैप्शन लड़कियों को आते हैं ना, हमें नहीं आते कभी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो स्वीट मेमोरी बनाने गए थे, फिर आदित्य जूडो कराटे की ड्रेस में क्यों है? मैं भी लोनावला जाके 50 फोटो ले लेता हूँ, फिर 2 साल तक वहां के फोटो डाल डाल के लोगों को जलाता हूँ। देखो आप, अच्छा है। ये कौन सा टेलर है जो टॉवल से सूट सिल देता है? और दिखाइए। लोग घर के बाहर जाते हैं तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, ये उनकी मूछें लेकर आ गए। क्या क्रिएटिव है यार लोग। वाह वाह। और दिखाइए। ओह लवली। इन श्रीनगर कश्मीर डल लेक। थैंक यू बेटा आदित्य, बड़ी अच्छी फोटो है दीपा जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इतनी खूबसूरत लग रही हैं, लगता है इसी शिकारे पे इन्होंने उदित जी का शिकार किया। क्या बात है। वाह वाह। ओह, जब तक ऐसे कपड़े ना पहनो कोई मानता ही नहीं आप कश्मीर गए हो। ये तो सही बात है। सही बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है। आगे दिखाइए। और ये तो इतनी खूबसूरत है, इसे डल लेक क्यों कहते हैं? हाँ। रिप्लाई है, ऐसे तो पूछोगे श्रीनगर है, श्रीमती नगर कहाँ है? फिर रिप्लाई है, ऐसी बातें करोगे तो वो तुम्हें चप्पू से मारेंगी। मेरे हस्बैंड जब ड्रिंक कर लेते हैं तब मैं ही गाड़ी चलाती हूँ, क्या आप भी इसीलिए चप्पू चला रही हैं? और दिखाइए। खत्म।
कि एक हॉलीवुड की फिल्म आई है लाइल लाइल क्रोकोडाइल और आदित्य साहब ने क्रोकोडाइल के लिए अपनी आवाज दी है। और वो क्रोकोडाइल बात नहीं करता, सिर्फ गाने गाता है। आपको उन्होंने क्रोकोडाइल की मतलब कैसे कैसे चुना उसकी आवाज के लिए? मुंह से मछली पकड़ते देख लिया था आपको? नहीं पाजी, एक्चुअली ये कोलंबिया की फिल्म है और इसे ये ओरिजिनली इंग्लिश में बनी है। इसमें हावियर बारदेम जो है बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। और इंग्लिश में जो है ये पूरा साउंड ट्रैक जो है शॉन मेंडेस ने गाया है। अच्छा जी। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने मुझे इस पूरे साउंड ट्रैक में लाइल की जो हिंदी वॉइस है वो उन्होंने मुझे चुना और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। दीपा जी, जब नई नई बहू घर में आती है तो एक रस्म होती है ना, वो रसोई छूने की रस्म होती है, जो कि कुछ बना के बहू जाके कुछ बना के लाती। श्वेता ने कुछ बनाया था कि बाहर से ऑर्डर किया था? नहीं, बनाया था, उसने बनाया था। ये बहुत अच्छा थाई करी बनाती है। अच्छा। थाई करी और राइस बना के खिलाया था, बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा, नॉर्मली घरों में क्या होता है, माँ अगर बेटे को बोले ना पानी गर्म कर दे, बेटा आलस कर जाता है। वही बेटे की जब पत्नी आ जाती है तो फिर गर्म पानी तो क्या, उसी गर्म पानी में अदरक कूट के चाय भी बना देता फटाफट। और फिर माँ ताने देती है कि मेरे लिए तो कभी गर्म पानी नहीं किया। आप कभी धर्म संकट में फंसे हैं ऐसे? कोई ऐसा काम जो मम्मी के कहने पे तो करते नहीं थे और श्वेता के कहने पे कर देते हो आप? नहीं पाजी, इस मामले में जो है मेरी वाइफ और मम्मी दोनों बहुत ब्लेस्ड हैं। मुझे घर का सारा काम करने में बहुत मजा आता है और यहाँ तक मेरी ये लोग इतनी टांग खिंचाई के, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ओसीडी है पाजी। अच्छा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर आप घर पे आएंगे ना तो रिमोट एक लाइन पे पड़ी होगी। सेम हियर ब्रो। हाँ, अरे क्या बात है, मजेदार। तो मैं बहुत नीट एंड क्लीन रखता हूँ हर चीज को और मैं बहुत साफ सफाई करता हूँ। तो ये बड़ा उंगली करते हैं दोनों। कभी कभी हम लोग जब बैठ रहे होते हैं ना हॉल में तो जानबूझ के मम्मी अपनी चप्पल ऐसे पाँव से टेढ़ी कर देती है। वो देखो नानू चप्पल टेढ़ी होगी, तो मैं जाके वहाँ पे फिर चप्पल सीधी करता हूँ। बेटा ये लकी यार, बीवी को वरना मिलता नहीं है ना, शौहर तो वेरी लकी। ये वैक्यूम भी खुद करते हैं। वाह वाह, ये सब कुछ खुद करते हैं। सबसे पहले उठ के मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ। कभी कभी तो श्वेता सोई रहती है तब भी मैं पूरा बिस्तर बना देता हूँ। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में जो सुख है प्राप्त होता है, उसका ये मूल मंत्र है, अपने आप काम करते रहो। जी बिल्कुल। श्वेता और दीपा जी, आपसे कुछ सवाल है। जी जरूर। दोनों बच्चों को लेकर। जी। उदित सर और आदित्य गाने में तो अच्छे हैं ही, एज एन एक्टर कौन ज्यादा अच्छा है? सच्ची बोलनी चाहिए। आई थिंक आदित्य एक्टर अच्छे हैं, मतलब अगर फिल्म में काम करते हो तो ये अच्छे हैं। घर पे भी तो एक्टिंग करता होगा कोई ना कोई? नहीं, घर में तो एकदम। घर पे मॉडलिंग करते हैं पापा। आप सलाह करके आए कि अच्छा ही बोलना है सब? नहीं, किसी की कोई पोल नहीं खोलनी, क्योंकि एक्टिंग के लिए बोल दिया मैंने आपको। उदित जी, आपको पता जब आपने गाना गा के एंट्री ली, 4 महिलाएं देख रहे हैं आप, ये जो साड़ी में बैठी हुई हैं, इन्होंने एक सिंक्रोनाइजेशन में जो डांस किया, आप जानते हैं पहले से? देख लिया, खुश हो गया हूँ। कितने चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ और हर वर्ग के हैं। आपको कौन सा वर्ग ज्यादा पसंद है? संगीत का तो ऐसा है कि हर आदमी संगीत से प्यार करता है, तो हमें तो सब लोग पसंद है। अच्छा श्वेता, दीपा जी, आप दोनों के लिए सवाल, दोनों में से कुकिंग कौन अच्छा करता है, आदित्य या उदित जी? आदित्य। उदित जी ने कभी कुछ बनाया नहीं आज तक। आदित्य क्या बना लेता है? चीज केक। मैं सब कुछ बना लेता हूँ। चीज केक? मैं बहुत अच्छी सुशी भी बना लेता हूँ। मैं चीज केक भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मैं बहुत अच्छी बहू बनता किसी घर की। खर्चीला कौन है दोनों में से, उदित जी के आदित्य? दोनों नहीं है। दोनों खर्चीले नहीं है? खर्चीले नहीं है जी, हम लोग खर्चीले हैं, दोनों खर्चीले। वो 3 साल के बाद शॉपिंग गया, वो तो कभी जाते ही नहीं। हमारे लिए उल्टा लेंगे। यही रीजन है तौलिया में घूमते रहते उदित जी घर पे। शॉपिंग ही नहीं करते। पाजी क्या है ना कि एक्चुअली हमारे लिए जो हमारी वाइफ है और मम्मी है यही शॉपिंग कर लेती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अब पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, अब तक मम्मी मेरे लिए अंडरवेयर खरीद के लाती है। मैं बोला मम्मी मेरी शादी हो गई है, मेरा बेबी हो गया, अब तो आप बस करो। आदित्य, ऐसा होता है ना कभी कभी मम्मी ने कोई प्लान बनाया है सेम डे पे, कुछ कोई ओकेजन है या कुछ भी, दूसरी तरफ आपकी पत्नी ने आपको बोल दिया कि मैंने ये सोचा है हम शाम को इस तरफ डिनर करने जाएंगे। आदमी धर्म संकट में फंस जाता है। आप फंसे हो कभी ऐसे?
नहीं, थैंकफुली नहीं फंसा हूँ पाजी। और नहीं, हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, नहीं फंसेगा। ऑलवेज प्लान। मतलब हम लाख कोशिश कर ले, आप लड़ोगे नहीं। नहीं, और इनकी वाकई में ये पूरे रोज इन फोन पे भी बात चलती रहती है। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। वेरी गुड, वेरी डिप्लोमेट। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो जाए। उदित जी, दीपा जी, श्वेता, आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जाते जाते मैं यही कहूंगा, मैं मेरा नहीं है ये, आपके जो दर्शक है जो आपको प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी,